नमस्कार साथियों, जय मां मनोरमा। लगातार 2 माह से चले जन जागृति अभियान व प्रशासन को जगाने के अभियान में कल कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में यह सुनिश्चित हो गया है कि मखौड़ा धाम हो या शिवाला घाट हो या तपसी धाम हो या फिर पंडूल घाट हो, ऐसे तमाम, चाहे झुंगीनाथ हो, तमाम घाटों और पौराणिक स्थलों के पास 10 से 12 किलोमीटर मनोरमा चैत्र रामनवमी के पूर्व ही साफ कर ली जाएगी। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इसके लेकर के मैं हाई कोर्ट भी गया था और जो राजशेखर जी के ज़माने में सफाई की योजनाएं बनी, आंशिक सफाई 2-4 दिन हुई, उसके क्रम में जलकुंभियाँ तक नहीं समाप्त हो पाईं। अगर उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग किया गया होता, उपयुक्त रसायनों का प्रयोग किया गया होता तो जलकुंभी से मुक्त कर दिया जाता मनोरमा को। और मैं ऐसा नहीं कि वनस्पतियों का विरोधी हूँ, जो नदियों के लिए आवश्यक वनस्पतियाँ हों वो रहें, लेकिन कम से कम घाटों के पास तो न रहें। लेकिन उक्त को लेकर के कहीं न कहीं प्रशासनिक गतिविधियाँ शिथिल रहीं। कल जिला प्रशासन ने बताने का प्रयास किया कि मेरे द्वारा लिखे गए पत्र के क्रम में और माननीय हरीश द्विवेदी के प्रयास से जिले में आज के 1 सप्ताह पहले जहाँ टीम भी आई थी दिल्ली से, और वो जहाँ टीम गई है प्रपोजल बना करके लेकर के उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 2 माह से जो हम लोगों का मांग पत्र है उसके क्रम में काम हो। अगर नदी पूर्ण अविरल निर्मल नहीं हो सकती तो कम से कम पौराणिक स्थलों के पास तो तत्काल कर दीजिए, शेष पर कार्य योजना बनती रहेगी। दूसरी बात, वर्ष 2014 से लगातार मैं मांग कर रहा हूँ कि घाघरा को मनोरमा से जोड़ा जाए, लेकिन ये नीति कहाँ बनेगी? ये नीति जिले पर नहीं बनेगी, ये नीति विधानसभा और लोकसभा में बनेगा। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को भी जगना होगा और उन्हें विधानसभा लोकसभा में नीति बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हम लोगों ने मखभूमि में जितनी मखौड़ा साफ करके फोटो वीडियो दिया है, उतना पूरा जिला प्रशासन लगने के बाद में इसके पूर्व नदी साफ नहीं हो पाई। बताया गया प्रशासन द्वारा कि पुकलैंड उतारा गया, लेकिन पुकलैंड कहाँ चलता है, कितने दिन चलता है, पता नहीं चलता। हमें लगता है उसके नाम पर पैसे का बंदरबांट होता है। जिला प्रशासन को एक श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए कि बीते 2 दशकों में मनोरमा की सफाई के लिए कितना पैसा जिले स्तर से व्यय किया गया और कितना केंद्र और प्रदेश द्वारा आया और उसका क्या सदुपयोग हुआ कि बंदरबांट हुआ, इस पर भी बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं और हम केवल सवाल नहीं उठाते, हमने समय समय पर इतने समस्या समाधान बताए हैं कि कोई भी विशेषज्ञ बैठ जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उससे बेहतर समस्या समाधान मैं बताने का काम नदियों को लेकर करूंगा। और कल स्वयं उच्च अधिकारियों ने माना कि जो मूर्ति विसर्जन के लिए मैंने योजना बताई है कि नदी के किनारे जहाँ घाटों पर मूर्ति विसर्जन होता है, वहाँ बगल में नदी के ही सीमा में तालाब टाइप जैसा क्षेत्र बना दिया जाए, जहाँ पर नदी का जल रहा है तो उस किनारे पर लोग अपनी आस्था के क्रम में मूर्तियों का विसर्जन भी कर लें और धारा भी अवरुद्ध ना हो। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्रशासन इस पर काम करेगा और पूर्ण नदी सफाई के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मनोरमा को अविरल निर्मल बनाना ही नहीं, बस्ती जनपद के जलाशयों को स्वच्छ बनाने का जो मेरा मुहिम है ये निरंतर चलता रहेगा। और यही नहीं, आगामी 18 मार्च से हम लोग पंडूल घाट भी आ रहे हैं मनोरमा की सफाई को लेकर के, चूँकि ये मेरा संकल्प है कि अब जलाशयों की स्वच्छता ही बस्ती के विकास का अंतिम विकल्प है। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही है।